सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. सो इन दिस चैप्टर we should know about what is charge. So the first topic is charge. So charge is something possessed by a material that make it possible for them to exert electrical force and to respond to electrical force. इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज किसी भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है. Charge is a property. It is a property of any matter due to which the matter or the object is react towards or away from the electrical force. Means अगर हमें समझना है कि what is charge, so charge is just a property जो कि किसी भी मटेरियल में पहले से ही प्रेजेंट होता है. ये प्रॉपर्टी हम अपने तरीके से पुट नहीं कर सकते या उस मटेरियल से हम उस प्रॉपर्टी को अलग भी नहीं कर सकते, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से वो मटेरियल अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल फोर्स या तो अट्रैक्ट होगा या फिर उसके थ्रू रिपल होगा. सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी, जस्ट अ प्रॉपर्टी. द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर. इंट्रिंसिक का मतलब होता है ऐसा प्रॉपर्टी जो मैटर में पहले से ही प्रेजेंट हो. ठीक है, जैसे अगर बात करें एग्जांपल में हम मास का, मास एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो किसी भी मैटर या किसी भी ऑब्जेक्ट में पहले से ही प्रेजेंट होता है. ये प्रॉपर्टी हम किसी भी तरीके से उस ऑब्जेक्ट से अलग नहीं कर सकते, तो ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. सिमिलरली चार्ज भी ऐसा प्रॉपर्टी है जो मैटर में पहले से ही प्रेजेंट होता है, इसलिए इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. नाउ चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, मीन्स इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड. It has only magnitude but not direction. Its SI unit is coulomb. इसे कैपिटल सी से शो करते हैं. सो चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम्ब. एंड इसके मोस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, विच ऑल आर नोन. ठीक है, सो दिस आर द थिंग्स विच वी शुड नो अबाउट द चार्ज. सो next, quantization of charge. So let us know what is quantization of charge. So first we should know about the what is mean of quantization. कि quantization का मतलब क्या होता है. quantize का मतलब होता है इकट्ठा करना या फिर एकजुट, एक साथ. so quantization का मतलब हो जाता है कि नंबर ऑफ चार्जेस जो एक साथ रहे. अब अगर बात करें हम नंबर ऑफ चार्जेस का, तो नंबर ऑफ जो चार्जेस होंगे वो कभी भी रैशनल नंबर या फिर डेसिमल फॉर्म में या किसी रेशो के फॉर्म में नहीं होंगे. हमेशा ही जो नंबर ऑफ चार्जेस होगा वो एक इंटीजर होगा. मीन्स या तो यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस 1 होगा, 200, 150, 1 मिलियन. मीन्स जो भी नंबर ऑफ चार्जेस होगा वो हमेशा ही एक इंटीजर के फॉर्म में होगा. सो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना. नंबर ऑफ चार्जेस जो होंगे वो इंटीजर में होंगे. सो अगर बात करें अपन 1 कूलम्ब का, 1 कूलम्ब चार्ज, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, वो हमेशा ही एक इंटीजर होगा. 1, 200, 150 मिलियन, समथिंग अबाउट दैट. सो इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. मीन्स जो भी नंबर ऑफ चार्जेस होंगे वो एक फिक्स्ड इंटीजर होगा. फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू N इंटू E, वेयर Q शोज टोटल चार्ज. N shows number of charge and E shows electron or single charge. Electron or single charge. So this is the quantization of charge. Now we will find the number of charges or number of electron
present in 1 coulomb charge? How many electron are present in 1 coulomb charge? So we will find n number of electrons and the charge is 1 coulomb. So here we know the formula, Q is equal to N into E. This is the main basic formula. We should find the number of charge, means N. So N is equal to Q by E. This is the second formula. हमें फाइंड करना है कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे. सो Q के प्लेस में पुट करेंगे 1 कूलम एंड द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक फिक्स वैल्यू है जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू फिक्स होता है जो कि होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. So after dividing this we will get 6.2 into 10 to the power 18 means जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ सिंगल चार्ज प्रेजेंट होंगे 1 कूलम में वो होगा 6.2 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसे राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं. तो 6.2 को लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 18 मीन्स 1 कूलम चार्ज में 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन या 6 इंटू 10 टू पावर 18 चार्ज, सिंगल चार्ज प्रेजेंट होते हैं. सो दिस अमाउंट ऑफ चार्ज और दिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 कूलम charge. ठीक है, so this amount of electron are present in 1 coulomb charge, 6 into 10 to the power 18. so this is the topic quantization of charge. जो बेसिक फॉर्मूला है वो हम लोग यही पढ़ेंगे, Q is equal to N into E. ठीक है, so our next topic is conservation of charge. कंजर्वेशन का मतलब सभी को पता ही होगा. कंजर्व करना मीन्स जितना पहले था उतना ही रहना, या इनिशियल और फाइनल में एक तरह से अमाउंट जो होगा वो सेम रहेगा. सो इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. यह पहले से पता है कि जो भी आइसोलेटेड सिस्टम का बात होगा, जहाँ भी बात होगा आइसोलेटेड सिस्टम का, इसका मतलब यह है कि बाहर का कोई चीज़ अंदर नहीं आ सकता और अंदर का कोई चीज़ बाहर नहीं जा सकता. ऐसे कंडीशन में जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज होंगे वो हमेशा ही कंजर्व होंगे, या फिर जितने इनिशियल में थे उतने ही फाइनल में होंगे. ठीक है, सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, बट they can transfer in another form. So charge can neither be created nor be destroyed but only get transferred. Transferred means in other form. ठीक है, सो यहाँ भी जो चार्ज है हो सकता है वो किसी अदर फॉर्म में ट्रांसफ़र हो गया हो, बट जो टोटल चार्ज है वो हमेशा रिमेन कांस्टेंट.